Hello student, I am Dr. Nita Sinha. I am going to teach you the chapter cell. Okay, so here it is cell, है ना? So today we will discuss about the cell. Okay, तो cell क्या होता है and what is cytology, what is cell biology, what is the difference between both of them. Okay, so today हम आज जो है इन सब की बीच में जो भी चीजें हैं उनको हम क्लियर करेंगे. So let's start. So first of all, before going in details, हमें एक क्लियर करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी, क्योंकि बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है. कई बार हम सोचते हैं साइटोलॉजी इज आल्सो द स्टडी ऑफ सेल, सेल बायोलॉजी इज आल्सो द स्टडी ऑफ सेल. जब दोनों स्टडी ऑफ सेल है सो दोनों का नेम डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? सो देयर इज अ वेरी लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. साइटोलॉजी इज द ब्रांच व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ सेल, ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ओके, तो साइटोलॉजी में स्टूडेंट हम क्या देखते हैं? साइटोलॉजी में जो है सिर्फ स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसका स्टडी हम करते हैं, राइट? बट इन द सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स फंक्शन. सेल का स्ट्रक्चर को तो देखेंगे ही, साथ में सेल का जो फंक्शन है उसके बारे में भी हम डील करते हैं, राइट? इट इंक्लूड स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स. ओके, यदि हम किसी सेल की बात करें तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट? उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, किस चीज से वो बना हुआ है, एंड उसका हेरिडिटी यूनिट. जब सेल के अंदर में क्या होता है स्टूडेंट, अब देखे होंगे क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा कि इफ इट इज अ सेल, सेल के इनसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के हम और इनसाइड में जाते हैं तो देयर इज अ क्रोमेटिन थ्रेड. ओके, क्रोमेटिन थ्रेड जब कंडेंस होकर के क्या बनाता है, क्रोमोजोम बनाता है, राइट? क्रोमोजोम किसी से बना होता है, वो डीएनए और डीएनए का बना होता है और जीन का बना होता है. ओके, उसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में चर्चा करेंगे. तो इसको हम बोलते हैं जो स्टडी ऑफ जीन होता है या हेरिडिटी यूनिट जो है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, राइट? आपके क्लास 12th में जेनेटिक्स के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा. सो जो सेल बायोलॉजी है ना स्टूडेंट, इसमें हम सेल का पूरा फिजियोलॉजी मीन्स उसका जो भी फंक्शन है उसके बारे में हम देखते हैं, उसका बायोकेमिस्ट्री देखते हैं, पूरा उसका फंक्शन को देखते हैं, उसका जेनेटिक्स को देखते हैं, हर चीज के बारे में सेल बायोलॉजी में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं. जबकि साइटोलॉजी में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, राइट? सो ये तो हमारा क्लियर हो चुका है. देन कम टू आवर टॉपिक, सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, राइट? सबसे पहला सेल का जैसे ही हम चर्चा करते हैं, सेल के बारे में जैसे ही वर्ड आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उठना चाहिए कि व्हाट इज सेल, एक्चुअली सेल होता क्या है? तो आप सब जानते हो कि सेल इज द व्हाट, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? सो इट इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है ना, जो हमें पूरा, जो जैसे कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जैसे बेस पूरा होता है, बेस के ऊपर ही पूरा बिल्डिंग जो है बना होता है, फंडामेंटल यूनिट, राइट? एंड स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर को बनाता है, पूरे जो बॉडी का फंक्शन को परफॉर्म करता है. सो इट इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? तो सेल के बारे में भी हो चुका. अब सेल का मतलब लैटिन में सेला, लैटिन में एक वर्ड होता है सेला, राइट? सेला से वर्ड जो है सेल लिया गया है, और सेला का मतलब होता है हॉलो कैविटी. ओके, लैटिन में एक वर्ड होता है सेला, और सेला का मतलब होता है हॉलो कैविटी. सो हम अब सेल के डिटेल्स में देखेंगे. ओके, यहाँ पे एक और भी वर्ड हमने लिखा है कैरियोस. कैरियोस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल, राइट? एंड लॉजी का मतलब स्टडी. सो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, बट स्टडी ऑफ सेल सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, राइट? तो ये क्लियर हो चुका है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्कवरी ऑफ द सेल. सो नाउ कम टू डिस्कवरी ऑफ सेल. क्या होता है ये? तो सबसे पहले जैसे जब सेल की डिस्कवरी की बात चले और रॉबर्ट हुक का बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर अबाउट द सेल. बट व्हाट रॉबर्ट हुक, जो कुछ भी उन्होंने देखा था वो क्या था, वो एक सेल वॉल था. सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म था वो डेड हो चुका था, सिर्फ सेल वॉल उसका रह गया था. उसी को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने देखा था. ओके, सो उसके पहले जो रॉबर्ट हुक ने तो अपना सेल्फ डिजाइन, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, उसमें उन्होंने सेल को देखा था. उसके पहले जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था वो किसने बनाया था? सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप था बिल्ड बाय जैक्रिस
जैनसन ने बनाया था। ओके, उस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया किसने? गैलीलियो ने, राइट। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज बिल्ड बाय जैकरीज जैनसन एंड मॉडिफाइड बाय गैलीलियो। ओके, उसके बाद जो है रॉबर्ट हुक आए, कब? 1665 में। ओके, 1665 में रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने क्या देखा? एक डेड सेल को देखा था। एक प्लांट का जो बार्क होता है ना, कॉर्क ऑफ द स्लाइस ऑफ द कॉर्क उन्होंने लिया था, उसको उन्होंने सेल्फ डिजाइन जो माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था उसके नीचे उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क को रखा। उनको किस तरह का स्ट्रक्चर दिखा था स्टूडेंट? कुछ इस तरह का हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो, इस तरह से कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था उनको, ठीक है, राइट। हनी कॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को दिखा था, ठीक है, जिसको उन्होंने बोला था सेल, ठीक है, सेल, जिसका लैटिन में वर्ड होता है लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर, राइट। कब देखा था इन्होंने? 1665 में। इसके बाद रॉबर्ट हुक है डेवलप अ न्यू माइक्रोस्कोप एंड स्टडीड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेनी प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर को इन्होंने स्टडी किया खुद का माइक्रोस्कोप के अंदर। इन 1665 रॉबर्ट हुक रोट अ बुक, कौन सा? माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन आपसे नीट में भी पूछा जाता है। ओके, नीट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस बुक में रॉबर्ट हुक ने जो है फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था, उनका जो भी डिस्कवरी था माइक्रोग्राफिया में। ओके, क्या देखा था इन्होंने? रॉबर्ट हुक ने क्या दिखा था उनको जब उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का जो थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के में देखा था, तो उनको क्या दिखा था? ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड फाइंड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर दिखा था स्टूडेंट? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था विद द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, और उसमें इस तरह से कंपार्टमेंट था। इस कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला? सेल। इस कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला? सेल। ओके, द सेल ऑफ हुक वाज एक्चुअली क्या था? हुक ने जो सेल देखा था एक्चुअली क्या था? द सेल वॉल। क्या था वो? एक्चुअली इट वाज अ सेल वॉल, है ना, इनक्लोजिंग स्पेसेस लेफ्ट बाय डेड प्रोटोप्लाज्म। जैसे आप देखो, एक कोई सेल है, राइट, सेल के अंदर का सारा स्ट्रक्चर जो भी है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सब डेड हो चुका है, राइट। तो ये बाद में चूंकि प्लांट सेल था ना, प्लांट सेल के बाहर में क्या होता है? सेल वॉल। प्लांट सेल के बाहर में क्या होता है? सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड सेल वॉल था, और सेल वॉल डेड होता है, तो इसी को रॉबर्ट हुक ने देखा था, राइट। और इसी के बारे में उन्होंने, चूंकि उनको इतना पता नहीं था, उसी को उन्होंने बोला कि हमने सेल को देखा। तो रॉबर्ट हुक जब फर्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम द सेल, तो हम रॉबर्ट हुक का नाम लिखते हैं, राइट। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम द लिविंग सेल, तो हम एंटोनी वॉन लीवेनहुक का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो जो लिविंग सेल था, फर्स्ट टाइम द लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहुक। तो हुक ने फर्स्ट टाइम क्या देखा? लिविंग सेल को देखा, ठीक है। आपको पता है लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर उन्होंने लिया था, पॉन्ड वाटर को वो माइक्रोस्कोप के अंदर वो देख रहे थे, तो लिविंग बैक्टीरिया के सेल को, स्पर्म के सेल को, बहुत सारे सेल को उन्होंने देखा था, बट फर्स्ट टाइम उन्होंने लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में जो बैक्टीरिया होता है उसको देखा था। उसके बाद हमारे रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? लैटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया था, और किस प्लांट के न्यूक्लियस था? ऑर्चिड ट्री का, ऑर्चिड का जो रूट था उसको कट करके उन्होंने जो है न्यूक्लियस को देखा, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके, फिर डुजार्डीन आए। डुजार्डीन डिस्कवर क्या किया था उन्होंने? डिस्कवर द लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल विच वाज नेम्ड सारकोड। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि सारकोड है ना, सारकोड के डिस्कवर्ड किसने किया, या किसने ये नेम सारकोड जो है वो दिया? डुजार्डीन डिस्कवर्ड द लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। जो सेल के अंदर सेमी फ्लूइड जो होता है उसको सबसे पहले डुजार्डीन ने डिस्कवर किया था ऑफ सेल विच वाज नेम्ड, और क्या नाम उसको दिया? सारकोड, राइट। बाद में उस सारकोड को पुरकिंजे ने, है ना, पुरकिंजे ने उसका रीनेम किया और सारकोड को क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म। ओके, जो कि लिविंग स्ट्रक्चर, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल होता है, राइट। तो सारकोड को बाद में पुरकिंजे ने रीनेम किया और इसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो दिस ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्कस अबाउट द सेल थियोरी कि सेल थियोरी क्या होता है और किसने दिया था। ओके, सो to understand cell in a proper way, first we have to know about the cell theory. सेल को यदि समझना है तो सेल थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हम सेल को प्रॉपर वे में समझ पाएंगे। सो सेल थ्योरी जो फर्स्ट टाइम है उसका फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी वाज लेफ्ट बाय डिट्रो चैट। ओके,
ओके, डिट्रो चैट ने फर्स्ट टाइम जो है सेल थ्योरी के बारे में फाउंडेशन किया था, बट उन्होंने जो है सेल थ्योरी को नहीं दिया था। क्या किया था उन्होंने, मिमोसा प्लांट होता है, मिमोसा पॉडी का, मिमोसा प्लांट को लेकर के और उसका पार्ट को उन्होंने नाइट्रिक एसिड के साथ उसको बॉईल किया नाइट्रिक एसिड में एंड सेपरेट द सेल, और सेल को जो है उन्होंने अलग किया था। सो इट्स फाउंडेशन वाज लेड बाय डिट्रो चैट, ओके, बट ही हैड नॉट गिवन द सेल थ्योरी, लेकिन उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं बताया था। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी वाज गोज टू सेल्डन, ठीक है, सेल्डन एंड श्वान को चाहता है क्रेडिट, किसका क्रेडिट, सेल थ्योरी का डिस्कवरी, जो फर्स्ट टाइम जो सेल थ्योरी दिया था सेल्डन एंड श्वान ने दिया था। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ओके, जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल थ्योरी का जो मेन कंपोनेंट था वो क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है किसका बना होता है, सेल का बना होता है। एंड सेल आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक्स यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, पूरे बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए स्ट्रक्चरल फंक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म का परफॉर्म होता है वो सेल का ही फंक्शन होता है। सो इट इज अ फंक्शनल एंड ऑल्सो जेनेटिक्स यूनिट ऑफ लाइफ। सो नाउ फर्दर हम देखते हैं और क्या है सेल थ्योरी के अंदर। जो थर्ड पॉइंट था इसका, दैट इज ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। तो सेल्डन एंड श्वान ने बाकी सब तो बताया कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है ना, लाइफ के लिए जरूरी है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि यदि हमको एक सेल चाहिए तो सेल कहाँ से अराइज होता है। इसके बारे में रोडोल्फ वर्चा एक हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। जो भी सेल अराइज होता है वो कहाँ से अराइज होगा, कोई ना कोई पहले सेल होता है उसी से अराइज होता है, जिसको हम लैटिन में कहते हैं ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर टर्म वाज गिवन बाय होम, ठीक है, रोडोल्फ वर्चा, राइट। सो ये वाला दिस स्टेटमेंट वाज एडेड जो है ऐड किया गया था, बाद में ऐड किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो दो स्टेटमेंट किया गया था। ऑल सेल आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। जितना भी सेल होता है, कोई भी सेल ले लो, सबका केमिकल कंपोजिशन लगभग सेम होता है और उसका मेटाबॉलिज्म भी सेम होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म फंक्शन बिकॉज ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो भी फंक्शन होता है, जैसे हमारी बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करें, तो जो ओवरऑल उसका फंक्शन होता है वो फंक्शन जो है उसका सेल परफॉर्म करता है, और जो भी उसका एक्टिविटी इंटरेक्शन होता है जो सेल का, ठीक है, उसके वजह से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो 4-5 पॉइंट जो सेल थ्योरी का दिया गया था, जो रोडोल्फ वर्चा ने जो दिया था, ऐड किया था, तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी हो गया, बाद में इसका पॉइंट ऐड हुआ था। बाकी जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो प्रीवियस थ्योरी था उसमें वो सारे पॉइंट था, बट ये नहीं बताया गया था, राइट। तो ये पॉइंट हमें बाद में ऐड करना होता है। तो दीज ऑल आर अबाउट द सेल थ्योरी, ओके।